तो हेलो बच्चों, कैसे हो सारे। स्वागत है आप लोगों का एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन के अंदर। तो भैया प्रोग्रामिंग के एक भी कॉन्सेप्ट को टच किए हुए ना हमने तब इतनी सारी बातें कर ली हैं। आज फाइनली जो है उस सी लैंग्वेज को बहुत ही अच्छी तरीके से हम चालू करने वाले हैं। पहली इस वीडियो के अंदर आपको सी लैंग्वेज की हिस्ट्री, बहुत थोड़ी सी हिस्ट्री, इतनी ज्यादा डीप में नहीं, और बहुत 2-3 फीचर जो सी लैंग्वेज के हैं वो पढ़ने वाले हैं। एग्जाम में फीचर के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। सी लैंग्वेज का अगर आप डेफिनेशन लिखोगे, उसके बाद अगर आप फीचर्स भी लिख दोगे तो एग्जामिनर जो है वो पूरे नंबर फेंक के मार देगा। क्या कर देगा? ऐसे ले जा। ठीक है, ठीक है भाई। तो चालू करते हैं। सबसे पहले भैया क्या करते हैं, भैया सी लैंग्वेज को समझते हैं। सी लैंग्वेज क्या होती है, सी लैंग्वेज क्या होती है और वो क्यों इस दुनिया के अंदर आई, ये बात को हम जानना शुरू करते हैं। तो सी लैंग्वेज क्या है? सी लैंग्वेज एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब क्या है? देखो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब मैंने आपको पहले बताया था कि भैया क्या है। कंप्यूटर जो होता है हमारा, कंप्यूटर जो होता है, कंप्यूटर जो है वो एकदम बेवकूफ है, उसको कुछ नहीं आता है। उसको हमको बताना पड़ेगा कि भैया तुमको ये करना है। उसको हमको बताने के लिए हमें कंप्यूटर की भाषा जानने की जरूरत है, पर जो कि हम नहीं कर सकते, क्योंकि कंप्यूटर समझता है 0 और 1, मतलब कि मशीन की लैंग्वेज समझता है। ठीक है भाई। पर हम क्या करेंगे, हम एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखेंगे जो कि सी होने वाली है इस पूरी सीरीज के अंदर। और हम क्या करेंगे भैया, इसके अंदर कोडिंग करेंगे, प्रोग्रामिंग करेंगे, और क्या होगा, इसको समझाने की कोशिश करेंगे। उसके लिए हमको लगेगा एक ट्रांसलेटर, जिसको बोलते हैं कंपाइलर। ठीक है भैया। ट्रांसलेटर हमारा जो हमारी भाषा में लिखा हुआ कोड है वो मशीन की भाषा में उसको बता देगा कंप्यूटर को, और कंप्यूटर क्या करेगा, हमारा काम हमको करके दे देगा। बहुत बढ़िया, आया समझ में? चलो। पर जो है सी लैंग्वेज एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जो यूजर समझ सकता है, जो प्रोग्रामर समझ सकता है। ठीक है भैया। पर क्या होता है, उसकी जो कैपेबिलिटीज है, किसकी भैया? सी लैंग्वेज की ऐसी कैपेबिलिटी है, वो ऐसा काम करने में सक्षम है जिसके अंदर वो मशीन को डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन दे सकती है। ठीक है भाई। ठीक है। मतलब क्या है कि हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होने के साथ साथ वो केपेबल है, वो कर सकती है मशीन को डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन देना, मशीन के ऑपरेशन को हैंडल करना। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। अब ऐसा क्या हुआ, जो ऐसा क्या देखा गया सी लैंग्वेज के अंदर? देखो, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम नाम का एक ऑपरेटिंग सिस्टम पहले चला करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली यूजर और हार्डवेयर के बीच में एक लेयर का काम करता है, ताकि हम हार्डवेयर से अच्छे से इंटरेक्ट कर पाए। उसी तरह से एक ऑपरेटिंग सिस्टम था जिसका नाम था यूनिक्स। ठीक है। उसके कुछ कोड्स जो असेंबली लैंग्वेज में पहले लिखे गए थे, पुरानी लैंग्वेज है असेंबली लैंग्वेज, ठीक है, जो मशीन के कोड्स लिखने के लिए काम आती है, उसके कोड्स को रिप्लेस किया गया सी लैंग्वेज के कोड से। ठीक है भैया। और आज की तारीख में भैया किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का 70% जो कोड होता है वो सी लैंग्वेज के अंदर लिखा जाता है। ठीक है। इसका मतलब यह है भैया, हार्डवेयर और मेमोरी से बहुत अच्छे से जो बात करती है, ठीक है, बहुत अच्छे से मैनिपुलेशन करवाती है, उसका नाम है सी लैंग्वेज। ठीक है भाई, इतनी बात क्लियर है? ठीक है। ये बात बहुत अच्छे से मैंने यहां लिख रखी है, इसको मिटा देता हूं मैं ताकि आप इसको अच्छे से नोट कर लें प्रॉपर तरीके से। ठीक है भाई। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कर्नल था उसके कोड्स को कन्वर्ट किया गया सी लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, लिख लो भाई, लिख लिया होगा बहुत प्यारा तरीके से। ठीक है भाई। अब क्या करते हैं, थोड़ी सी भूतकाल के अंदर जाते हैं, मतलब क्या है, हिस्ट्री के अंदर जाते हैं। तो हिस्ट्री में क्या हुआ, एक BCPL नाम की लैंग्वेज थी जिसकी खोज की थी, जिसको बनाया था मार्टिन रिचर्ड ने। BCPL का फुल फॉर्म क्या होता है? BCPL का फुल फॉर्म होता है बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है भैया, बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसका मतलब, इसके नीचे इसके अंदर एक वर्ड आ रहा है कंबाइंड। इसका मतलब यह है कि बेसिकली बात क्या हुई थी, पहले जो पुराने प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स थे, पहले जो चला करते थे, उनको कहीं कहीं से उठाया गया। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, कुछ कुछ लॉज हैं, कुछ कुछ जो एक्ट्स हैं, वो अलग अलग देशों से उठाए गए और फिर अपने देश के कॉन्स्टिट्यूशन में इन्वॉल्व किए हुए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भैया हिस्ट्री कहती है। ठीक है भाई। ऐसे ही BCPL प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर उसको बनाया गया, काफी सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट्स को, प्रोग्रामिंग लॉजिक्स को उठा के उसको बनाया गया। ठीक है भैया। पर क्या हुआ, कुछ गलतियां हुई, कुछ खामियां हुई, और उसके बाद क्या हुआ, इसके बाद आती है बी लैंग्वेज, जिसकी खोज की थी भैया, जिसको बनाया था किसने? केन थॉमसन ने। सेम जगह पे, कहां पर भैया? AT एंड, रुक जाओ दोबारा लिखते हैं, AT एंड टीज बेल लेबोरेटरी के अंदर। ठीक है भैया, केन थॉमसन ने। ठीक है भैया। पर कुछ भी हुआ भैया, क्या हुआ, ये क्या है, एक सिंप्लीफाइड लैंग्वेज थी, ये BCPL से थोड़ी सी उसको अपग्रेड कर दिया गया था। और पर क्या हुआ, कुछ कॉन्सेप्ट्स के अभी भी यहां पर कमियां रह गई, जिनमें से एक है डेटा टाइप का कॉन्सेप्ट। वो कॉन्सेप्ट उसके अंदर कमी रह गई। बेसिकली जब हमको जरूरत पड़ी मेमोरी को जो है रिस्ट्रिक्ट करने की, वेरिएबल को रिस्ट्रिक्ट करने की, कैसे करते हैं हम आगे आपको बताएंगे। बेसिकली हमको थोड़ा सा मेमोरी को मैनेज करना था, उसके लिए हमने क्या किया, उसके लिए हुआ भैया जन्म किसका? सी लैंग्वेज का जन्म हुआ, जिसको भैया बनाया गया
गया था, किसने भैया बनाया था इसको, डेनिस रिची नाम के साइंटिस्ट ने। कहां बनाया था, सेम लेबोरेटरी के अंदर। कहां पर, AT&T बेल लेबोरेटरी के अंदर। कहां पर, 1970 के अंदर। वाइवा में वाइवा लेने वाले सर जो आते हैं, वो आप मैडम जो आती हैं, वो आपसे पूछ लेती हैं इस सी लैंग्वेज की खोज किसने की थी। तो आपको क्या करना है, कॉपी में जहां आप नोट्स बना रहे हो वहां टॉप पे लिख लेना भैया डेनिस रिची, ये नाम लिखा हुआ है डेनिस रिची, और उसके आगे एरो करके लिख लेना सी लैंग्वेज। ठीक है भाई, ताकि आपको ये चीज याद रहे कि डेनिस रिची नाम के साइंटिस्ट ने इसकी खोज की थी। क्या थी भैया, ये सक्सेसर थी, मतलब उसके बाद आई थी, बी लैंग्वेज के बाद आई थी, इसलिए इसका नाम पड़ गया सी लैंग्वेज। ठीक है भाई, ठीक है। मैंने आपको बता दिया था कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के जो कोड्स थे उसको चेंज किया गया सी लैंग्वेज के अंदर। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। ठीक है, इतनी ज्यादा डिटेल में हम गए नहीं हिस्ट्री की, ज्यादा डिटेल में जाते तो क्या होता, ज्यादा डिटेल में जाते तो हमारा टाइम वेस्ट होता। पर अगर किसी को थोड़ा सा पढ़ने का अगर जज्बा है, वो चाहता है कि मैं पढ़ना चाहता हूं इस चीज को कि कैसे हम बाकी लैंग्वेजों से सी लैंग्वेज की तरफ आए हैं, ठीक है भैया, तो वो बिल्कुल समझ सकता है इस चीज को। ठीक है, मैं आपको एक होमवर्क देता हूं, आप एक छोटा सा रिसर्च करना। AT&T बेल लेबोरेटरी जो है, ठीक है, ये किसके लिए काम करती है, और सिर्फ इस लैब से बहुत सारे साइंटिस्ट जो हैं वो अलग अलग खोज करके आए हैं। ठीक है भाई, बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जो AT&T बेल लेबोरेटरी से खोज किया है और उन्होंने अपना नाम बनाया है। केन थॉमसन, डेनिस रिची उनमें से एक हैं। ठीक है भैया, लिनक्स की जिसने खोज की थी वो भी यहीं से निकले हुए थे। ठीक है, तो क्या क्या यहां से कौन कौन यहां से निकला हुआ है और उन्होंने क्या क्या दुनिया में जिंदगी में अपने बड़ा काम किया है, वो आप जरा पढ़ के आना, तो आपको थोड़ी सी मोटिवेशन मिलेगी। ठीक है भाई, ठीक, चलो भाई, नोट कर लिया ऐसे, चलो गुरु नोट तो कर लिया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं फीचर्स ऑफ सी लैंग्वेज। ठीक है, एग्जाम के अंदर आपको क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज सी लैंग्वेज, तो वहां पर आप डेफिनेशन के साथ साथ ये कुछ पॉइंट्स भी अगर वहां लिख दोगे तो क्या होगा भैया, एग्जाम पूरे नंबर फेंक देगा। कैसे फेंक देगा, ऐसे फेंक देगा। ठीक है भाई, तो सी लैंग्वेज का पहला जो है हम जो फीचर है वो हम पढ़ते हैं कि सी लैंग्वेज बहुत ही सिंपल और एफिशिएंट लैंग्वेज है। सिंपल होने का क्या मतलब है, सिंपल होने का मतलब ये है कि भैया क्या है, इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड, यहां पर थोड़ा सा गैप है, मैं लगाना भूल गया हूं। ठीक है, इसका सिंटेक्स जो है वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब क्या होगा, ब्लॉक ऑफ फंक्शन है जो एक एक करके एग्जीक्यूट होने हैं। इसका एग्जांपल भैया क्या होगा, मान लो एक आप बैंक में गए, बैंक में एक लंबी सी लाइन है, आप फॉर्म लेके खड़े हो। ठीक है, जो बैंक कर्मचारी काम कर रहा होगा वो क्या करेगा, लाइन में जो आगे खड़ा होगा उसका काम करेगा, उसको हटा देगा, उसके बाद जो आएगा उसका काम करेगा, उसको हटा देगा, उसके बाद जो आएगा उसका काम करेगा, उसको हटा देगा। इसी तरह से काम करती है भाई सी लैंग्वेज, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना, कुछ नहीं करना, जो सामने खड़ा उसको कवर कर देना है, जो उसका काम हो जाएगा उसको हटा देना है। ठीक है भाई, ऐसे ही सी लैंग्वेज काम करती है, जो पहले आया उसका काम किया, उसको हटा दिया, उसके बाद जो आया उसका काम किया, उसको हटा दिया। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड काम है, ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना चाहिए इस चीज के अंदर। ठीक है, इसलिए भैया ये बहुत सिंपल है और एफिशिएंट है। एफिशिएंट कैसे, तो हम आपको आगे बताते जाएंगे कि सी लैंग्वेज क्यों इतनी एफिशिएंट है। ठीक है भाई, ठीक है, और बताओ भैया, पोर्टेबिलिटी की बात करेंगे भैया। सी लैंग्वेज का जो कोड होता है, सी लैंग्वेज का कोड है वो डिफरेंट मशीन्स पर भी काम कर जाता है। अगर आपकी मशीन की जो अपने कंप्यूटर की इतनी कैपेबिलिटी नहीं है भैया, इतने अच्छे हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, तब भी सी लैंग्वेज का कोड उसके अंदर बखूबी काम करता है। ठीक है भैया, अब जावा वाले, पाइथन वाले आके नीचे कमेंट करेंगे, बोलेंगे नहीं भैया सी लैंग्वेज जो है वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होती है। ठीक है, उसके कोड जो है, जो उसका जो एग्जीक्यूटेबल फाइल है वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होती है। ठीक है, उन लोगों से मुझे बस ये बोलना है कि मैं प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ, .c एक्सटेंशन की जो फाइल है उसकी बात कर रहा हूं मैं। मशीन फाइल जो है exe फाइल की बात नहीं कर रहा हूं, वो नहीं होती प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। ठीक है, वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट नहीं होती। ठीक है, बाकी लोग इस चीज को इग्नोर करेंगे, वो बीच में जो जावा और पाइथन वाले आगे कमेंट करने वाले हैं उनको बता रहा हूं ये चीज में कि यहां पर बात exe फाइल की नहीं हो रही है। ठीक है भाई, ठीक है, हाँ भैया। स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज क्या भैया, स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज क्या है भैया, मैंने आपको पहले ही बताया था। क्या बताया था, नहीं बताया था आपने, दोबारा बता दो। क्या होता है, सी लैंग्वेज का कोड डिफरेंट फंक्शन ब्लॉक्स के अंदर डिवाइड रहता है, और क्या होता है, मॉड्यूलर फीचर। मैंने आपको शायद बताया था कि बड़े से प्रोग्राम को हम छोटे छोटे पोर्शन में डिवाइड कर देते हैं, तोड़ देते हैं, इसको बोलते हैं मॉड्यूलर फीचर। मॉड्यूलर फीचर मतलब हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं फंक्शन को, और मतलब बेसिकली पूरे प्रोग्राम को। ठीक है भाई, ठीक है, यहां पर वही लिखा हुआ है कि लार्ज प्रोग्राम जो होता है, बड़ा प्रोग्राम जो होता है, उसको हम छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देते हैं और इंडिपेंडेंट पार्ट्स बना देते हैं। ठीक है भाई, ठीक है, वो मैनेजेबल फंक्शन है, बेसिकली हम इंडिविजुअल बना देंगे तो हम इसको अलग से ले जाकर टेस्ट कर सकते हैं, इसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं और वापस इसको यहां उठा के रख सकते हैं, ताकि क्या होगा, बाकी का कोड इससे डिस्टर्ब नहीं होगा। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आई। ठीक है,
प्रोग्रामिंग को आपको थोड़ा विजुअलाइज करने की कोशिश करनी पड़ेगी, बिना उसके क्या होगा ना, आपको दिक्कतें आने शुरू हो जाएंगी प्रोग्रामिंग के अंदर। प्रोग्रामिंग ऐसी ही होती है, ये फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की तरह नहीं होती कि आपके सारे कॉन्सेप्ट रियल लाइफ में डायरेक्टली आ जाए। ठीक है, यहां पर आपको क्या होगा, एनालॉजीज के द्वारा, कहानियों के द्वारा कॉन्सेप्ट्स को आपको लपेट के अपने दिमाग में भरना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि प्रोग्रामिंग एक दिन के अंदर आने वाली चीज नहीं है। इसके अंदर इंसान जो होता है, कंप्यूटर साइंटिस्ट जो होता है, वो काफी समय बिताता है, अपने आप को ढालता है प्रोग्रामिंग की तरह से सोचने के लिए। ठीक है, अगर आप ये बोलोगे कि भैया एक बार में समझ में नहीं आया, तो बिल्कुल नहीं आएगा, बिल्कुल मैं बोल रहा हूं अभी नहीं आएगा। ठीक है, पर आगे आएगा बच्चों, संभल के चलो। ठीक है, थोड़ा साथ में चलते रहो, आगे आएगा, ये बात की गारंटी है। ऐसा नहीं होगा कि आएगा नहीं, भैया नहीं आएगा तो कहां जाएगा। ठीक है, आएगा जरूर। ठीक है, अगली बात करते हैं भैया मेमोरी मैनेजमेंट और लो लेवल एक्सेस। ठीक है, मेमोरी मैनेजमेंट का जो डीपली कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको डेटा टाइप्स, ठीक है, पॉइंटर्स, इन सब कॉन्सेप्ट्स के अंदर बताऊंगा। बस अभी आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपके मिड सेम वगैरह के अंदर आने वाला है, तो यहां पर याद रखो कि सी लैंग्वेज जो होती है वो मेमोरी को बहुत ही इफिशिएंट तरीके से मैनेज करने में काम आती है। भैया इसका एक फीचर है कि बहुत इफिशिएंट मेमोरी यूटिलाइजेशन करती है, इसीलिए भी इसको बनाया गया था। ठीक है, ठीक है, लो लेवल एक्सेस का भी मैंने बताया कि सी लैंग्वेज जो होती है हाई लेवल लैंग्वेज है, यूजर उसको समझ सकता है, पर उसकी कैपेबिलिटीज जो हैं वो मशीन को डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन देने वाली होती हैं। ठीक है भाई, ये 2 पॉइंट जो हैं वो आपको बहुत डिटेल में आगे की वीडियोस में सुनने को मिल जाएंगे मेरे मुंह से। ठीक है, अभी के लिए बस इतना याद रखो, अगर एग्जाम में लिखना होगा तो बोलना कि सी लैंग्वेज होती है वो मेमोरी को इफिशिएंटली यूज करती है और हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शन दे सकती है डायरेक्टली। ठीक है, इसको नोट कर लेना है आपको, नोट करोगे तो क्या होगा, एग्जाम में लिख पाएंगे भैया। सी लैंग्वेज का जब भी क्वेश्चन आता है व्हाट इज सी लैंग्वेज और फीचर्स ऑफ सी लैंग्वेज, तो आपको यहां लिखना है व्हाट इज सी लैंग्वेज भी पूछ ले तब भी आपको इसको वहां लिख देना है। ठीक है, नोट कर लो गुरु, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ताली बजाओ इस बात के। ठीक है भाई, उसके बाद आगे बात करते हैं भैया। बात ऐसी है कि देखो डीएसए मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, फ्री पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है भैया, फ्री, बिल्कुल बिल्कुल फ्री पढ़ाने वाला हूँ। कहां पर भैया, एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन कोडिंग, एजुकेशन पॉइंट कोडिंग नाम के चैनल पे। ठीक है, ठीक है भाई, डीएसए जो है वो सी प्लस प्लस की कोर कॉन्सेप्ट के साथ साथ यहां पर भी जावा के कोर कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाएंगे पहले, उसके बाद डीएसए पढ़ाया जाएगा। ऐसे सी प्लस प्लस के कोर कॉन्सेप्ट जो है वो पहले पढ़ाए जाएंगे, उसके बाद डीएसए सचिन सर आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, वेब डेवलपमेंट में आपको HTML, CSS और JS जो है वो भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, कहां मिल जाएगा भैया, एजुकेशन पॉइंट कोडिंग में। कौन बताएगा भैया, आर्यन सर आपको बताने वाले हैं। ठीक है, पाइथन भी जो है वो, पाइथन का भी जो है आपको मामला देखने को मिलेगा। ये कौन पढ़ाएगा भैया, पाटिल सर पढ़ाने वाले हैं आपको। कहां पर, कोडिंग वाले चैनल पे। और ये सब कुछ जो है वो आपको बिल्कुल 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 मुफ्त में मिलने वाला है। ठीक है भाई, सचिन सर ने शायद क्लास अनाउंसमेंट की वीडियो डाल दी है, तो आपको बहुत जल्दी C++ के अंदर जो भी है कोडिंग देखने को मिलने वाली है। ठीक है, मैंने जितना सुना है, मेरे को अपनी टीम से बात पता चली है, क्योंकि HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट की भी जो वीडियोस हैं वो शूट हो चुकी हैं, यहां पर भी काम शुरू हो चुका है। बहुत जल्दी ही पाइथन और जावा का भी आपको देखने मिला है। मेरे को जावा के लिए बहुत कमेंट आए हैं और बहुत ज्यादा लोगों ने मेरे को पर्सनली भी पूछा है इंस्टाग्राम पर। ठीक है भाई, ठीक है, जावा का भी बहुत जल्दी मिलेगा, मैं ही खुद ही पढ़ाऊंगा। ठीक, मेरे पास थोड़ा डिप्लोमा का भी प्रेशर है, क्योंकि आप जो वीडियो देख रहे हैं ये शायद AKTU और डिप्लोमा दोनों के लिए जाने वाली है, क्योंकि यहां पर कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो कॉमन है दोनों में। ठीक है, ठीक है भाई, ठीक, तो बहुत ज्यादा बोल दिया है। ठीक है, मैंने बस कर जाता हूं मैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए सीताराम।